हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की जो न्यू रिक्रूटमेंट इस समय ऑनगोइंग है, जो कि आपके टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है। जो कि फ्रेंड्स फॉर्म आपका रीओपन हुआ है। अगर आपने फेज़ 1 में अप्लाई किया हुआ है तो सेकेंड राउंड में उन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने पहले अप्लाई यहाँ पर नहीं किया हुआ है। इसका वीडियो मैंने पहले भी प्रोवाइड किया हुआ है, पर फ्रेंड्स यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनके द्वारा जो है कहा गया है कि दोबारा से इस वीडियो को अपलोड किया जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं जो न्यू आपका फ्रेंड्स रीओपन फॉर्म है इसका फ्रेंड्स प्रोसेस का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और इससे रिलेटेड जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वैकेंसीज जो है वो आपकी अब यहाँ पर 2163 कर दी गई हैं, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन को रीड आउट ज़रूर कर लें, और इसके अलावा जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उनको आप चेक कर लें। नेम ऑफ द कंपनी, फील्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन कौन सा रहेगा वो जानकारी आपको मिल जाती है। साथ में टीएसपी एंड नॉन टीएसपी एरिया वाइज, ग्रुप वाइज वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, तो वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी वाइज वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कहा गया है 10th के साथ आईटीआई आपके पास एनसीवीटी या एससीवीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। और इसमें फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है आईटीआई का, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को चेक ज़रूर कर लें, और यही जानकारी मैंने आपको jobrasa.com पर भी प्रोवाइड की हुई है। अब बात करते हैं फॉर्म आपको कैसे ही अप्लाई करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इसके ऑफिशियल पोर्टल पर। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब मिलेगा, आप इस टैब पर क्लिक करेंगे। बेसिक जानकारी है देखिए जो कि आपको फिल करनी होती है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम। तो फर्स्ट नेम देना मैंडेटरी है, मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप इस ऑप्शन को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर रहेगा, आपकी मेल आईडी रहेगी। तो मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट यहाँ से डोमेन सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जो कंफर्म ऑप्शन है यहाँ पर मेल आईडी विद डोमेन आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जो भी आपकी मेल आईडी है @gmail.com या hotmail.com या फ्रेंड्स live.com yahoo.com, तो आप यहाँ पर विद डोमेन आपको यहाँ पर मेल आईडी को कंफर्म करना है। इसके बाद सिक्योरिटी कोड जो भी आपको मिलेगा ये आपको एंटर करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट करना होगा, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन जब आपका कंप्लीट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको सेंड कर दी जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर दी गई हैं गाइडलाइंस। तो फोटोग्राफ जो है फ्रेंड्स वो आपका लेटेस्ट फोटो रहेगा, और ये ध्यान रखिएगा 20 से 50 KB में आपका फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके अलावा आपको एक लाइव फोटो भी कैप्चर करनी होगी, मैं आपको दोनों ही प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसे आप ब्राउज पर क्लिक करते हैं, फाइल को सेलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद फ्रेंड्स आप देखिए आपका जो लेटेस्ट फोटो है वो अपलोड आप कर पाएंगे। मैंने सिर्फ एक डेमो शो किया है। अगर बात करें मोबाइल की, तो मोबाइल पर फ्रेंड्स आपको ये अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू स्कैन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जो ये क्यूआर कोड है आप अपने मोबाइल से आपका जो भी क्यूआर कोड आता है आपकी स्क्रीन पर वो आपको स्कैन करना होगा। ये फ्रेंड्स सभी का अलग अलग रहता है, तो आपको आपका जो भी स्कैन क्यूआर कोड शो होता है वो आपको स्कैन करना है आपके मोबाइल से। अगर आप मोबाइल से यहाँ पर देखिए नहीं करना चाहते हैं, आपके पास वेब कैमरा है, तो आप वेब कैमरा का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब ज़्यादातर कैंडिडेट के पास वेब कैमरा नहीं होता है, इसलिए मैंने ये भी अटैच नहीं किया है, हम डायरेक्टली मोबाइल से ही इसे अटैच करेंगे। तो कैसे आपको यहाँ पर करना है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका क्यूआर कोड स्कैनर है वो आपको यहाँ पर ओपन करना होगा। क्यूआर कोड जब आप स्कैन कर लेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कैप्चर फोटो करने के लिए कहेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आपका देखिए जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा, आप अपनी लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। साथ में आप चाहे तो बैक कैमरा यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो फ्रंट कैमरा यूज़ कर सकते हैं, और आपकी फ़ोटो को आप यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो फोटो है वो आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी सक्सेसफुली, और सक्सेसफुल होने के बाद आपके डैशबोर्ड पर भी आपको जो है एक रिसेंट का या फ्रेंड्स आपके इस पेज को रीलोड करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। जब ये ऑप्शन आ जाता है आप यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से इसे आप रिसेंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिग्नेचर ऑप्शन। सिग्नेचर के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करना है, आपके सिग्नेचर को आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। सिग्नेचर फ्रेंड्स आप कैसा अपलोड करेंगे, तो इसके लिए भी देखिए गाइडलाइन दी गई है, वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना होता है 10 से 20 KB में। तो ये आप अपलोड कर देंगे, कन्फर्म कर देंगे। जब ये कन्फर्म हो जाएगा इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद अब आपका ऑप्शन आता है सबसे पहले पोस्ट सिलेक्शन का, तो आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद ट्रेड का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपका इनमें से जो भी ट्रेड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे।
अब पूछता है जो स्टेट फ्रॉम वेयर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड। अगर आपका फ्रेंड्स आउटसाइड राजस्थान है तो फ्रेंड्स आपके ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे, आप केवल जनरल से ही फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड जो प्रेफरेंस ऑफ कंपनी है वो आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाता है, ये ऑप्शंस आपके डिसेबल हो जाते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए आप राजस्थान स्टेट के निवासी हैं और राजस्थान स्टेट आप सेलेक्ट करते हैं तो आपकी कैटेगरी ओपन हो जाती हैं, जैसे एससी है, एसटी है, बीसी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल की तरह काउंट किया जाएगा। नॉन क्रीमी लेयर है तो आप नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करेंगे और प्रेफरेंस अपनी कंपनी की आप प्रोवाइड कर देंगे। कोई और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपका ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है केवल ओबीसी या बीसी कैंडिडेट के लिए ओपन होता है, जनरल के लिए कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं होता। अदर स्टेट कैंडिडेट भी जनरल में ही अप्लाई करेंगे। कंपनी जब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपसे पूछता है स्टेट जहाँ का आपका बोनाफाइड है वो अपना आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। डेट ऑफ इशू क्या है, डेट, मंथ एंड ईयर, ये आपको देना होगा। अगर आप ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू आपको देना होगा। पीएच कैटेगरी अगर आप है तो पीएच कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, जानकारी आप दे सकते हैं। नहीं है पीएच कैटेगरी तो आप इसमें भी नो कर देंगे और इस ऑप्शन को भी नो कर देंगे। इसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा। ये बेसिक ऑप्शंस है जो कि आपको देने हैं। एम्प्लॉई है विद्युत निगम लिमिटेड में तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इन ऑप्शंस में से अगर आपका कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। एनसीसी का सर्टिफिकेट है या नहीं है, एक्स सर्विसमैन है मान लीजिए तो पीरियड ऑफ सर्विस आप दे सकते हैं। सर्विस का जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, डेट ऑफ इशू है वो आपको देना होगा, नहीं है इसमें भी नो कर दीजिए। ऐसे ही अप्रेंटिसशिप अगर आपने किया है निगम से तो आप यस या नो कर सकते हैं। शहरिया कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। रिलीजन आपको सेलेक्ट करना होगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए, अपना आधार कार्ड नंबर दीजिए। आप टीएसपी एरिया के अंतर्गत अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो टीएसपी एरिया की जो लिस्ट है वो आपकी आ जाती है। अब यहाँ पर टीएसपी एरिया के कैंडिडेट ही देखिए एलिजिबल होते हैं क्योंकि बैकवर्ड एरिया का जो सर्टिफिकेट है वो उनके पास होता है। अगर आप इन एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं तो यहाँ पर अप्लाई आप ना करें, आप सिंपली नो कर दें। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो भी आपको नो ही करना है क्योंकि टीएसपी सर्टिफिकेट नंबर आपसे यहाँ पर रिक्वायर्ड किया जाता है। सेंटर ऑफ एग्जाम आप कौन कौन सा ले सकते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है, सेंटर्स अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे सेंटर्स में आपको यहाँ पर 6 सेंटर्स चूज़ करने का जो ऑप्शन है वो आपको दिया गया है, तो अपने अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, आप अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। जुड़वा भाई बहन है तो आप यस या नो कर सकते हैं, अगर आप यस करते हैं तो उनकी जानकारी प्रोवाइड कीजिए। यहाँ पर फादर नेम है, मदर नेम है, स्पाउस नेम मतलब पति या पत्नी का नाम है। अगर आप मैरिड कैंडिडेट हैं तो पति या पत्नी का नाम दे रहे हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है वो आपको देना होगा 1/6/2002 के बाद। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट है वो फिर जो उनका जो चाइल्ड है वो उनकी जो डिलीवरी है वो डिसेबिलिटी के साथ हुई है नहीं हुई है वो जानकारी आपको देनी होगी, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑप्शंस को यस या नो कर पाएंगे। अगर आप यस करते हैं तो अपने बच्चों की जो डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड करनी होगी। ऐसे ही यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछता है आपकी एक से ज़्यादा जो है पत्नी या पति है या नहीं है, आपने दहेज लिया है नहीं लिया है, ये जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होती है। इसके बाद आपका एड्रेस है तो पूरा एड्रेस आप दीजिएगा, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है ये आप दे सकते हैं। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिएगा, सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, कॉपी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपका जीएसटी ऑप्शन है, जीएसटी सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद वैलिडेट कर लीजिए। अब देखिए वैलिडेट का फायदा क्या है, वैलिडेट का फायदा ये है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ा होगा, जैसे आपको यहाँ पर एरर शो कर रहा है कि हमने देखिए इन ऑप्शंस को जो है ब्लैंक छोड़ दिया है, तो सबसे पहले आपको इन ऑप्शंस को कंप्लीट करना होगा। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे और ये सबसे पहले यहाँ पर कोई भी एरर नहीं होगा, वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा, इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का है। अब क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले है 10th, तो आप 10th अपीयरिंग है, पास आउट है, वो जानकारी आपको देनी होगी। बोर्ड का नाम क्या है, बोर्ड का नाम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग क्या है, डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। ये आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है, क्लास या ग्रेड कौन सा है। ऐसे ही आईटीआई अगर आप पास आउट हैं तो अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग दे सकते हैं। यहाँ पर ये सब ऑप्शंस आपके डिसेबल हो जाएंगे, सिंपली ट्रेड या डिग्री आप सेलेक्ट कर लेंगे। पास आउट है तो पास सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको डेट ऑफ पासिंग भी जो है आपका प्रोवाइड करना होगा। ये सब जानकारी आपकी मार्कशीट पर एंड सर्टिफिकेट पर अवेलेबल होती है, आप उसके अकॉर्डिंग जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे।
इसके बाद क्लास या डिवीजन आपको सेलेक्ट यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, द डेट ऑफ पासिंग द एलबीटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी आप डेट ऑफ पासिंग मेंशन कर रहे हैं वो आपके पासिंग सर्टिफिकेट पर, प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, नीचे आने पर कोई डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की जानकारी दे सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट की जानकारी दे सकते हैं। बाकी 10 प्लस में ITI यहाँ पर रिक्वायर्ड है। आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, आप यस करेंगे। कोई भी किसी भी तरह का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हैं, तो लिखना पढ़ना बोलना तो कम से कम एक लैंग्वेज तो आपको एंटर करना होगा, बाकी आप मल्टीपल लैंग्वेज भी एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से सिंपली वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आएंगे। अगर आपको लगता है कोई भी गलती है तो बैक जाकर उस गलती को एडिट कर लें, नहीं तो आप आई एग्री करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहाँ से आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन। आपको सबसे पहले लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर जो है आपका अपलोड करना है। आप यहाँ पर जैसे ही अपलोड करेंगे आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से आप कर सकते हैं 20 से 50 KB में। अब डिक्लेरेशन जो है वो भी फ्रेंड्स आपको देना होगा। डिक्लेरेशन कैसा है, तो आई के बाद अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से रिक्वायर्ड तक सेल्फ एंड राइटिंग में वाइट पेपर पर आपको लिखना होगा और इसमें फ्रेंड्स ब्लैक पेन आपको यूज़ करना है। 50 से 100 KB में अपलोड करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक सैंपल आपके सामने शो कर दिया है। कुछ इस तरह से आप अपनी सेल्फ हैंड राइटिंग में ये लिखेंगे। इसके बाद अपलोड करने के बाद आपको फ्रेंड्स सिंपली जो ये कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड फिल करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पेमेंट करने का। तो आपको इस कैप्चा कोड को डालना है, सबमिट करना है, ओके करना है, थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद आपके सामने बिल डेस्क आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, QR कोड आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने QR कोड जनरेट हो जाएगा और QR कोड जनरेट होने के बाद आप यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना है, लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसके बाद जब आप डिटेल्स को सबमिट करेंगे आपका फाइनल प्रिंट आउट आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जानकारी है RVUNL टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।